तारीख के उस दौर में इराक का शहर बाबिल दुनिया का सबसे बड़ा मरकज था। यहाँ के लोग न सिर्फ सितारों की पूजा करते थे बल्कि अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के बुतों के आगे भी सर झुकाते थे। इस माहौल में अल्लाह ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। बेटा इब्राहिम, ये मूर्ति काफी दाम में बिकेगी। तकलीफ देह हकीकत ये थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अपने वालिद अजर इन्हीं बुतों को तराशने वाले फनकार थे। क्या लाजवाब मूर्ति बनाई है। इस मूर्ति की जो भी मुंह बोली कीमत होगी हम अदा करेंगे। तो सौदा पक्का समझो। तुमने मेरी मेहनत का सही मोल लगाया है। ये मूर्ति अब तुम्हारी हुई। और लोग उन्हें खरीद कर अपनी किस्मत का मालिक समझते। देखा इब्राहिम, ये मूर्तियां हमारे घर में बरकत ला रही हैं। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही हिदायत और समझ अता फरमा दी थी। उनका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये बेजान पत्थर जो न सुन सकते हैं और न देख सकते हैं, वे किसी इंसान के फायदे या नुकसान के मालिक कैसे हो सकते हैं। ये बेजान पत्थर जो न सुन सकते हैं न देख सकते हैं, फिर भी लोग इन्हें खुदा मानकर पूजते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को हक की दावत दी, लेकिन ये दावत किसी तकब्बुर के साथ नहीं बल्कि इंतहाई अदब और मोहब्बत भरे लहजे में थी। ऐ मेरे अब्बा जान, आप इन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं न देखती हैं और न आपके किसी काम आ सकती हैं? अब्बा, मुझे अल्लाह की तरफ से वो इल्म मिला है जो आप तक नहीं पहुंचा। तो आप मेरी पैरवी करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। क्या तू मेरे खुदाओं से फिर गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा। मेरे सामने से हमेशा के लिए दूर हो जा इब्राहिम। अब्बा, मैं अपने रब से आपकी बख्शिश की दुआ करूं। मगर हिदायत हर किसी के नसीब में नहीं होती। वालिद का जवाब सख्त और जालिमाना था और यूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर और अपनी कौम से अलग हो गए। और फिर त्योहार का वो दिन आया जब पूरी कौम शहर से बाहर जश्न मनाने के लिए जमा होती थी। ये उनका मेला था जहां वे अपने बुतों के सामने खाना रखते थे और फिर शाम को उसे तबर्रुक समझकर खाते थे। क्या तुम नहीं चल रहे इब्राहिम हमारे साथ? नहीं, मैं बीमार हूं। वे लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहीं छोड़कर चले गए और देखते ही देखते पूरा शहर खाली हो गया। जब शहर खाली हो गया तो तौहीद का शेर उस बुत खाने में दाखिल हुआ और तंज करते हुए उन बेजान मूर्तियों से पूछा, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है कि तुम बोलते भी नहीं? जवाब में खामोशी थी। फिर हजरत इब्राहिम का हाथ उठा और पूरी ताकत से उन्होंने कुल्हाड़ा चलाया। देखते ही देखते वे झूठे खुदा जिन पर लोग अपनी जान छिड़कते थे टुकड़े टुकड़े हो गए, सिवाय उस सबसे बड़े बुत के। और फिर उन्होंने कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर लटका दिया और वहां से चले गए। जब लोग वापस लौटे और मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए और चीखो पुकार मच गई। हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया है? कौन है जिसने ये किया है? इब्राहिम, जो कि बुतों के खिलाफ था। शक की सुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गई तो उसे पकड़ कर लाओ, क्योंकि वही इन बुतों के खिलाफ बोलते थे। उन्हें भरी मजलिस में लाया गया और सवाल हुआ, ऐ इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं का ये हाल किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत इत्मीनान से उस बड़े बुत की तरफ इशारा किया जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा था। शायद ये काम इसी बड़े बुत ने किया होगा। इस जवाब ने उनकी अक्लों को झंझोड़ दिया
जिसके कंधे पर ये कुल्हाड़ा टिका है उसी से पूछ लो, अगर इनमें सच में बोलने की ताकत है। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये बोल ही नहीं सकते? तो क्या तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो जो न तुम्हें कोई नफा पहुंचा सकते हैं न कोई नुकसान? अफसोस है तुम पर और इन बेजान मूर्तियों पर भी। क्या तुम जरा भी अकल नहीं रखते? दलील लाजवाब थी, मगर ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। बजाय सच कबूल करने के उन्होंने फैसला किया कि इब्राहिम को आग में जला दिया जाए। बाबिल के लोगों ने अपने कुफ्र पर डटकर इब्राहिम को सजा देने का फैसला किया। कई दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं और एक ऐसी आग तैयार की गई जो उस वक्त से पहले कभी देखी नहीं गई थी। आग के शोले इतने बुलंद थे कि परिंदे भी ऊपर से गुजरते तो जल जाते। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उनकी जबान पर सिर्फ एक ही जुमला था, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। आसमान से हुक्म जारी हुआ, या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह की कुदरत देखिए, आग अपनी फितरत खो बैठी। न उसने इब्राहिम का जिस्म जलाया न कपड़े, जलाया तो सिर्फ रस्सियां जिनसे उनके हाथ बांधे गए थे। लोग तमाशा देखने खड़े थे कि इब्राहिम राख बन गए होंगे, मगर जब धुआं छटा तो देखा कि इब्राहिम आग के बीच ऐसे खड़े हैं जैसे किसी बाग में हो। ये तारीख का वो अजीम मौजज़ा था जिसने साबित कर दिया कि आग भी अल्लाह के हुक्म की गुलाम है। आग के ठंडा होने का मौजज़ा पूरे बाबिल में फैल चुका था। ये खबर वक्त के सबसे बड़े जालिम बादशाह नमरूद तक पहुंची। उसने तकब्बुर में आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया। ये वो बादशाह था जो खुद को खुदा कहलवाता था। तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जाओ, जाकर 2 कैदी लेकर आओ। अब इसमें से एक को कत्ल कर दो। उसने कैद खाने से 2 कैदी मंगवाए, एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को छोड़ दिया। देखा तुमने, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तो तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। तभी नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो शहर को छोड़कर चले जाएं, और तभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक छोड़कर सीरिया की तरफ चल दिए और उन्होंने अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे, और ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को दिखाई देते हैं। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा छिप गया तो बोले, ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छिप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर कहा कि ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छिप गया तो बोले, ये रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वो क्या करेगा? मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। इन बातों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, ये सबसे बड़ा है, ये रब होगा। ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने लायक नहीं है।
ऐ मेरी कौम, मैं उन सब चीजों से बरी हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। बेशक मैंने अपना चेहरा उस जात की तरफ कर लिया है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया। पर उन लोगों ने फिर भी कुफ्र किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। तभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने का फैसला लिया और वो मिस्र जा पहुंचे। और जब ये बात मिस्र के बादशाह को पता चली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है, उस औरत को बुला कर लाओ और अगर वो शख्स उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। इस पूरी जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई मोमिन नहीं। अगर ये तुम्हारे बारे में पूछें तो कह देना कि तुम मेरी बहन हो। ये झूठ नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। हमें बादशाह का हुक्म मिला है कि आपको दरबार में पेश किया जाए। जालिम बादशाह ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को महल में बुला लिया और उसने अपनी बुरी नीयत से उनकी तरफ देखा। मेरे सिपाहियों ने तारीफ तो बहुत की थी, लेकिन हकीकत उससे कहीं बढ़कर है। है अल्लाह, मुझ पर इस काफिर को मुसल्लत न कर। ऐ मेरे रब, मैंने उसे तेरे हवाले किया, उस जालिम से उसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। जैसे ही बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ वहीं जम गया। मेरा हाथ! उसने ऐसा 3 बार किया और हर बार वही होता रहा। मेरे लिए दुआ कर, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आखिरकार हार मानकर बादशाह ने अपनी जिंदगी की भीख मांगी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बादशाह ने न सिर्फ सारा को आज़ाद किया बल्कि माफ़ी मांगने और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी बीबी हाजरा को उनके हवाले कर दिया। जब सारा अलैहिस्सलाम वापस हजरत इब्राहीम के पास पहुंची तो देखा कि वो नमाज में मशगूल हैं। क्या हुआ सारा, सब खैरियत है? अल्लाह ने उस काफिर की चाल को रद्द कर दिया और हाजरा को हमारी खिदमत के लिए दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है। लेकिन सारा, अब हम यहां नहीं रहेंगे, वापस चलेंगे। फिर ये छोटा सा काफिला हजरत इब्राहीम, हजरत सारा और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर वापस सीरिया की तरफ रवाना हुए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई थी, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं बांझ हूं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की तमन्ना है, तो क्यों ना हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करा दूं। इब्राहीम हमारी औलाद नहीं है, शायद अल्लाह हाजरा के जरिए हमें वारिस अता करे। 86 साल की उम्र में अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की नेमत से नवाजा। अल्लाह, तेरा शुक्र है जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल अता किया। लेकिन अल्लाह की हिकमत कुछ और ही थी। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे ही थे कि अल्लाह का हुक्म आया, इन्हें उस सरजमीन पर ले जाओ जहां मेरा घर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए। यही वो जगह है। इब्राहीम, यहाँ तो कोई नहीं है, न पानी न साया। एक बूढ़े बाप को अपने दूध पीते बच्चे और बीवी को एक बेआबाद जगह पर अकेला छोड़ना था। क्या आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? है रब, मैंने अपनी औलाद को इस बेआबाद वादी में तेरे घर के पास बसा दिया है।
क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हाँ हाजरा, रब्बी ज़ल हाज़ा बलदन आमिनन व रज़ुक़ि अहलहु मिनस समराति मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के खलील ने एक सवाल तक नहीं किया, बस हुक्म की तामील की और वहां उन्हें छोड़कर चल दिए। अगर रब का यही फैसला है तो वो हमें जाया नहीं होने देगा। और कुछ ही दिनों में खुराक और पानी खत्म हो गया। पानी बिल्कुल खत्म हो गया। पानी का एक भी कतरा न बचा। अब बच्चा भूख से बिलखने लगा। मैं तुम्हें यूं प्यासा मरते हुए नहीं देख सकती। सब्र कर मेरे लाल, मैं अभी आई। खुराक न मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया। तभी हाजरा अलैहिस्सलाम ने बच्चे को वहीं छोड़ा और पास की पहाड़ी सफा की तरफ दौड़ी कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए। कोई है? मेरी मदद करो। और जब कुछ नजर ना आया तो नशेब की तरफ पहुंची। या अल्लाह, हिम्मत दे। इस्माइल की आवाज नहीं आ रही। पर जब उन्हें बच्चा नजर आना बंद हो गया तो तेजी से मरवा की पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वहां भी कुछ नजर ना आया। ख्याल आया कि फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को हाजरा अलैहिस्सलाम की ये बात बहुत पसंद आई और अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को बरकरार रखने के लिए हज का हिस्सा बना दिया। इस्माइल, मेरा बच्चा। आज जहां एसी वाले गलियारे हैं, वहां कभी एक माँ की ममता ने रेगिस्तान की गर्मी को मात दी थी। जब आखिरी मर्तबा वो मरवा पर पहुंची तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। क्या वहां कोई है? क्या कोई मदद है? जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने अपना पर जमीन पर मारा तो जमजम का अजीम चश्मा जारी हो गया। हाजरा अलैहिस्सलाम जल्दी से अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के पास पानी फूट रहा था। या अल्लाह! अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा था। पानी की तलाश में यमन का एक कबीला बनु जुरहुम वहां जा पहुंचा। परिंदे सिर्फ वहीं मंडराते हैं जहां पानी होता है। सही कहा जनाब। वहां पानी है, एक चश्मा है और एक औरत वहां मौजूद है। हम मुसाफिर हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या हम यहां आपके पास बस जाएं? हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो, मगर याद रहे इस पानी पर हक सिर्फ मेरा होगा। तुम्हारा इस पर कोई मालिकाना हक नहीं। हमें आपकी शर्त मंजूर है। इस तरह वहां रिहाइश शुरू हो गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश होती रही और नन्हे इस्माइल ने उन्हीं से उनकी जबान सीखी। इस कबीले की मक्का में रिहाइश इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी, क्योंकि जब उन्होंने उन्हें बंजर जमीन पर छोड़ा तो उन्होंने एक दुआ पढ़ी। ऐ मेरे रब, इस जगह को अमन वाला शहर बना दे और यहाँ के रहने वालों को फलों की रोजी अता कर, उन्हें जो अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं। नन्हा इस्माइल अब एक नौजवान बन चुके थे जो अपने वालिद के साथ चलने फिरने के काबिल हो गए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल का सुकून और बुढ़ापे का सहारा। मगर अल्लाह का दोस्त, खलील होना आसान नहीं। मोहब्बत का एक और इम्तिहान बाकी था।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने हाथों से अपने इकलौते बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। पहली रात वो घबरा गए। अंबिया का ख्वाब वही होता है, लेकिन जब ये ख्वाब लगातार 3 रातों तक आया तो वो समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। सोचिए उस बाप के दिल का हाल, जिसने 86 साल की उम्र तक औलाद के लिए दुआ की और फिर उसे रेगिस्तान में छोड़ा, और अब जब वो बेटा जवान हुआ तो हुक्म मिला कि उसे अपने हाथों से कुर्बान कर दो। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफा देखिए, उनके माथे पर शिकन तक ना आई। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। अब तू बता, इस पर तेरी क्या राय है? आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफादारी देखिए। अगर कोई आम बेटा होता तो भाग जाता या बगावत करता, मगर ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खून था। ये वो बेटा था जिसकी परवरिश जमजम से हुई थी। और फिर वो ऐतिहासिक लम्हा आया जब वो मीना की तरफ रवाना हुए ताकि हजरत इस्माइल की कुर्बानी के हुक्म को पूरा कर सकें। जब वो मीना की तरफ बढ़ रहे थे तो शैतान, जो इंसान का खुला दुश्मन है, उनके रास्ते में आया। क्या एक ख्वाब की खातिर जवान बेटे को मार दोगे? सिर्फ एक सपना है इब्राहिम, वापस लौट जाओ। लेकिन हजरत इब्राहिम शैतान के किसी भी बहकावे से गुमराह नहीं हुए। उन्होंने जमीन से 7 कंकरियां उठाई, अल्लाह अकबर, और शैतान को मारी। वो भाग गया मगर फिर वापस आया। 3 मर्तबा शैतान ने रोका और तीनों मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे मार भगाया। ये शैतान को ठुकराने का ऐलान था। अब्बा, मुझे कस के बांध दीजिए ताकि मैं तड़पूं नहीं, और मेरे हाथ पैर अच्छी तरह जकड़ दें, और मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि आपकी नजर मेरी आंखों पर ना पड़े और आप हिचकिचाएं नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि बेटे का चेहरा देखकर कहीं हाथ कांप न जाएं। उन्होंने छुरी उठाई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर रख दी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ताकत से छुरी चलाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आंखें खोली तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम महफूज मुस्कुरा रहे हैं और उनकी जगह एक दुम्बा कुर्बान हो गया। असल में अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बे को रख दिया था। ये वाक़या क़यामत तक के लिए सुन्नत इब्राहीमी बन गया। उस वक्त आसमान से निदा आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम मोहसिनों को ऐसा ही बदला देते हैं। ये एक खुली आजमाइश थी। अल्लाह को इस्माइल का खून नहीं चाहिए था। अल्लाह को इब्राहिम का तक़वा और इताअत चाहिए थी। आज जब हम ईद उल अज़हा मनाते हैं तो दरअसल हम उसी अजीम बाप और बेटे की वफादारी को याद करते हैं। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खेमे में 3 मुसाफिर आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखते ही उनका इस्तकबाल किया और उन्हें खाना पेश किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना उनके करीब करते हुए बड़े प्यार से कहा, आप लोग खाते क्यों नहीं? असल में वो 3 मुसाफिर जिब्रील, मिकाइल और इसराफिल अलैहिस्सलाम थे जो इंसानी शक्ल में आए थे। घबराओ मत इब्राहिम, आप कौन हैं? हम तो कौमे लूत की तरफ भेजे गए हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी लाए हैं। हम तुम्हें एक इल्म वाले बेटे की खुशखबरी देते हैं। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे इसहाक की खुशखबरी दी। हम तुम्हारे पास सच्ची खबर लेकर आए हैं। क्या मैं औलाद को जन्म दूंगी जबकि मैं एक बूढ़ी औरत हूं? और ये मेरे शौहर भी तो बूढ़े हो चुके हैं। ये तो बहुत अजीब बात है। क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो?
अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें तुम पर हों ए अहले बैत। बेशक वो तारीफ के काबिल और बड़ी शान वाला है। एक मुद्दत के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस मक्का आए। वहां उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा, जो अब जवान और ताकतवर हो चुके थे। बेटा इस्माइल, अल्लाह ने मुझे एक हुक्म दिया है। अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे आप पूरा करिए। लेकिन क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? जी अब्बा, मैं जरूर मदद करूंगा। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहां इस जगह पर उसके लिए एक घर तामीर करूं। ये वही जगह थी जहां से जमीन की पैदाइश शुरू हुई थी, जो दुनिया का पहला घर बनने वाला था। बाप और बेटे दोनों मिलकर काबा की दीवारें उठाने लगे। ये सिर्फ ईंट गारे का काम नहीं था, ये रूहानियत की मेराज थी। जब वे बुनियादें उठा रहे थे तो उनकी जबान पर यह दुआ थी, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। मक्का की झुलसा देने वाली धूप और तपता हुआ रेगिस्तान, ना कोई मशीन थी ना कोई मजदूर। एक तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुढ़ापा और दूसरी तरफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जवानी। हजरत इस्माइल अपने कंधों पर भारी भरकम पत्थर ढोकर लाते और हजरत इब्राहीम अपने मुबारक हाथों से उन्हें चुनते। पसीना बहता रहा, जिस्म थकते रहे, लेकिन रुकने का नाम नहीं लिया। ये घर सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि इन दो पैगंबरों के पसीने और बेइंतहा सब्र से बन रहा था। बेटा, दीवारें अब बहुत ऊंची हो गई हैं। अब्बा जान, मैं आपको खड़े होने के लिए पत्थर लाता हूं। मैं आपको नीचे से पत्थर पकड़ाता रहूंगा। बेटा, एक खूबसूरत सा पत्थर अलग से ढूंढ कर ले आना, जो हम काबा के एक कोने में लगा सकें, ताकि तवाफ शुरू करने की एक निशानी रहे। जी अब्बू, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं। जज़ाकल्लाह मेरे बेटे। अस्सलामु अलैकुम अल्लाह के खलील। इसी तामीर के दौरान हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक पत्थर लाए, हजरे अस्वद। ये जन्नत से लाया गया पत्थर है। इसे काबा के उस कोने में लगा दीजिए। रिवायतों में आता है कि शुरू में ये दूध से ज्यादा सफेद था, मगर बनी आदम, इंसानों के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। आज भी करोड़ों लोग उसी पत्थर को चूमते हैं, जो कभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों ने लगाया था। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी दुआ मांगी जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। उन्होंने दुआ की, इन लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेज, जो इन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए। ये दुआ हजारों साल बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में कबूल हुई। और फिर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहीम, अब लोगों में हज का ऐलान कर दो। ऐ मेरे रब, यहां तो वीराना है, मेरी आवाज कौन सुनेगा? और ये आवाज लोगों तक कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहीम, तुम्हारा काम सिर्फ पुकारना है, उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना मेरा काम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी अबू कुबैस पर चढ़कर आवाज लगाई, ऐ लोगों, काबा की तरफ आओ, हज तुम पर फर्ज किया गया है। अल्लाह ने ये आवाज रूहों तक पहुंचा दी। यही वजह है कि आज भी जो कोई मक्का जाता है वो
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ जाता है। 175 साल की उम्र में तौहीद के इस इमाम ने वफात पाई। बेशक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे।